किसान भाइयों, आपने धान का रोप तो तैयार कर ही लिया होगा या फिर धान का बीज तैयार करके रखा होगा, क्योंकि अभी आपको धान की फसल बोनी है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आज आपको ऐसी विधि बताने वाला हूँ। इस विधि को अगर आप फॉलो करोगे तो पिछले साल जो आपने उत्पादन लिया है उससे आपको कहीं ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। बस आपको इस विधि को फॉलो करना है। मेहनत आप उतनी ही करते हो जितनी हमेशा से करते हो, बस एक प्रॉपर विधि को फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि आपको धान की फसल की रोपाई करनी है या बोना है या उत्पादन कैसे लेना है। इसमें अगर हम भूमि की बात करें तो वही भूमि दोमट मिट्टी वाली, और तापमान की अगर बात करें 20 से 37 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। और दूसरी बात यह आती है कि आप जो बीज बो रहे हो, जो प्रजाति का बीज बो रहे हो, जा रहे हो दुकान पर, वो बोल रहा है कि आपको ये ले जाओ, इसका उत्पादन अच्छा, ठीक है, उसका उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज कि जो सिंचित जमीन है उसके लिए अलग होता है और जो असिंचित भूमि है उसके लिए अलग होता है। सिंचित और असिंचित से मतलब है कि जिनके पास में पर्याप्त पानी है, अगर मान लो बारिश नहीं भी हुई तो वो अपने पास का पानी दे करके उत्पादन ले सकता है। और दूसरी बात क्या रहती है कि जिनके पास में पानी नहीं है, वो केवल बारिश पे डिपेंड है धान की खेती के लिए, तो उसके लिए एक अलग वेराइटी होती है। ये जो वेराइटी आप बोओगे तो इसमें आपको उत्पादन अलग अलग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको चयन करना है। तो अगर आपकी सिंचित भूमि है तो आप इन वेराइटी को लगा सकते हो। रत्ना है, गोविंद है, पंत धान है, पंत धान 10 है, सरजू 52 है, साकेत 4 है, इन वेराइटी को चुन सकते हो। अब बात कर लेते हैं असिंचित भूमि की, मतलब कि आप केवल बारिश पर डिपेंड है। गोविंद लगा सकते हो, और नरेंद्र की जो आती है, नरेंद्र 80, नरेंद्र 97, नरेंद्र 118, बरानी दीप, इन वेराइटी को आप चुन सकते हो। धान की खेती में सबसे ज्यादा डिपेंड करता है खेत की तैयारी। आपको पानी रोकने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। चारों तरफ से आपका मेड़ बंधान होना चाहिए और उसमें पानी भर करके आप एक बार ट्रैक्टर चला दो या उसमें एक बार रोटावेटर चला करके उसमें थोड़ा गारा सा बना लो ताकि आप धान उसमें लगा सको। इसके बाद में बात करते हैं बीज की मात्रा की। आपको 1 एकड़ के लिए जो लेना है, अगर बीज आप लगा रहे हो तो 20 से 22 किलो लगेगा, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रोपाई कर रहे हो तो उसमें तो आपका और कम लगेगा, वो रहेगा 15-16 किलो बस। अब बात कर लेते हैं रोपाई का समय। रोपाई का जो सबसे सही समय रहेगा वो आपका है जून का लास्ट हफ्ता या फिर 1 महीने बाद में जुलाई के अंतिम हफ्ते में आपको रोपाई करनी है। और रोपाई की जो दूरी रखनी है वो कैसे रखनी है, पंक्ति से पंक्ति के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है वो आपको रखनी है 10 सेंटीमीटर। अभी बात कर लेते हैं किसान भाइयों खाद की। खाद की मात्रा जो आप देते हो बाद में वो तो ठीक है, लेकिन आपको खाद पहले देनी है गोबर की। गोबर खाद से जो मान होता है फसल को, वो आपको इन रासायनिक खादों से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप 50-60 कुंटल खाद जो है वो बोने से पहले एक बार खेत में जरूर डाल ले। और अगर आप रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो आपको 25 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो पोटास और 25 किलो फास्फोरस डाल देनी है। और फिर जब पौधा आपका बड़ा होने लगा 25-30 दिन के बाद में आपको नाइट्रोजन फिर से डालनी है 25 किलो। किसान भाई अब बात कर लेते हैं रोग की। आप धान लगाते हो तो रोग भी उसमें होते ही है। अगर आप कुछ सावधानियां बरतेंगे तो ये रोग नहीं होंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले तो उच्च क्वालिटी का बीज लेना है, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। और दूसरा है कि आपने जो रोप तैयार किया है, जो रोपाई करने के लिए रोप है, उसका बीज शोधन कर लो। अगर बीज शोधन कर लिया तो भी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और तीसरी बात, आपने अगर मेड़ में कुछ रखा है, मान लो पौधे काट के रख दिए हैं या खरपतवार काट के मेड़ में रख दिए हैं, तो उसके कारण भी जो रोग होते हैं वो हमारे फसल में आ जाते हैं, तो उसको वहां से हटा देना चाहिए। लास्ट में बात आती है किसान भाइयों कटाई की। तो आपको कटाई कब करनी चाहिए, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आपकी धान खेत में झड़ जाएगी। इसमें आपको ये देखना है कि जब आपकी जो धान की बालियां है वो 80 से 85% तक सुनहरे रंग की अगर हो गई है तो आप उसकी कटाई कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी बात, अगर आपके पास में धान की खेती को लेकर के कुछ सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जो अन्य लोगों को भी सहायता करेंगे।